आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बेहतरीन आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, बहुत शानदार तरीके से इन्होंने छापा है, चार्ट के हिसाब से चार्ट्स बनाए, बढ़िया। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ें, उनके जो आर्टिकल्स होते हैं ना, स्पेशली जो एडिटोरियल्स, वो बहुत बढ़िया होते हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो हम बात करेंगे कि आखिरकार दुनिया भर के रिलीजन का, धर्मों का क्या हाल है। तो रिलीजन इन्फ्लक्स, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म। अच्छा, एक और चीज़ है यार, मैं आई एम रियली सॉरी, मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, द एसेंशियल्स ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन, ठीक है। इसका मुझे सारे धर्मों का, मैं कल से इस पे लेक्चर्स लाना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, पक्का। तो अभी क्या है कि इस्लाम के क्या हाल है, क्रिश्चियनिटी, मतलब इब्राहिमिक और नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स के क्या हाल है, हम इस पर देखेंगे। लेकिन आपको अगर अट्रैक्टिव बनना है तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास का ये कोर्स लें। आज और कल के लिए हमने इस कोर्स पे ऑफर निकाला है, कैसे आप अट्रैक्शन ये सीख सकते हैं, साइकोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल इनसाइट्स क्या हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो प्यार में हम करते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग, पावरफुल पर्सनालिटीज की स्ट्रेटजीज क्या है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो 2010 से लेकर 2020 तक दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है, और अट्रैक्शन का कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स का लिंक, वो एक्सपैंड हुई है 10 सालों में। ये 10 साल का, 2010 से लेकर 2020 का डेटा है। तो इसमें सबसे तेजी से बढ़ा है इस्लाम। देखिए, पहले मैं आपको धर्मों के बारे में बता देता हूं। हमारे एक है इब्राहिमिक रिलीजन और दूसरे है नॉन इब्राहिमिक रिलीजन। अब इब्राहिमिक रिलीजन में आपका सबसे पहले आता है जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ठीक है। कॉमन कौन है? पेट्रियार्क इब्राहिम। और इसमें फिर आता है आपका हिंदुइज्म, जो सबसे बड़ा है। हिंदुइज्म एक तरीके से अम्ब्रेला है, बाकी बहुत सारे धर्म इससे निकले हैं। बुद्धिज्म आ गया, जैनिज्म आ गया, सिखिज्म आ गया। ये आपके नॉन इब्राहिमिक में आ जाए, जिनके कॉमन पेट्रियार्क इब्राहिम नहीं है। अब यहां पे आप देखिए ना, तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन इब्राहिम रिलीजन की क्रिश्चियनिटी। जब जॉन कॉन्स्टेंटीन ने सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, आज से 1700 साल पहले, तो फिर वो क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से बढ़ा। कोई राजा अगर उस धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो उस धर्म बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से। क्रिश्चियनिटी पे एक बहुत ही शानदार, अगर आप देख सके तो देख लीजिएगा वो मूवी, पैशन ऑफ द क्राइस्ट। उसमें आखिरी के 24 घंटे जीसस क्राइस्ट के बताए हैं। और हर धर्म जो है वो प्रेम की बात करता है, चाहे पैगंबर मोहम्मद हो, चाहे हमारे आदि शंकराचार्य या जितने भी हमारे संत महात्मा हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, हर किसी ने प्रेम की बात की है। लेकिन धर्म के ठेकेदार, कल ही मैंने एक लेक्चर लिया था पाकिस्तान में कि जो वहाँ पे मदरसों में कितना भयंकर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ये है। अब 2010 से लेकर 2020 तक दुनिया भर की पॉपुलेशन जो है वो एक्सपैंड हुई है। अभी हम लगभग 900 करोड़ के करीब खड़े हैं। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन लगभग इतनी है। हमारे यहाँ जो सेंसस है वो अब 4 साल बाद होगा। अभी भी क्रिश्चियन सबसे बड़े 2.18 बिलियन, 218 करोड़, लगभग 2 अरब जो हैं वो क्रिश्चियंस है। तो ये क्रिश्चियन सबसे बड़ा धर्म है। फिर आता है आपका इस्लाम। अब क्रिश्चियनिटी जो है वो 2.18 से, ध्यान से समझिएगा, 2.18 से 2.30 तक चली गई है। यानी कि 12 करोड़ की वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में। 122 मिलियन, 12 करोड़ लोग जो हैं वो आए हैं। तो 2.18 बिलियन 2010 में, और अभी ये 2.30 बिलियन पे क्रिश्चियनिटी खड़ी हुई है। लेकिन जो इनका शेयर है ना ग्लोबल पॉपुलेशन में, वो घटा है। वो 30.6% से अब ये 28.8% पे आ गए हैं। यानी कि पॉपुलेशन तो इनकी सबसे ज्यादा है, लेकिन जो शेयर है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, उस हिसाब से ये बढ़ नहीं रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हो, मैं आपको इस एग्जांपल के, जैसे एक फैमिली है, वो बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी थी, ऐतिहासिक तौर पे बहुत बड़ी थी, लेकिन अब उस फैमिली के जो बच्चे हैं वो निकल रहे हैं, या फिर उस फैमिली के बच्चे जो है वो मर रहे हैं, या फिर उस फैमिली के वो अभी भी बहुत बड़ी फैमिली है, उस फैमिली को ही छोड़ रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। यही क्रिश्चियनिटी के साथ प्रॉब्लम हो रही है कि उनका जो शेयर है ना वर्ल्ड पॉपुलेशन में, क्रिश्चियनिटी लोग या तो छोड़ रहे हैं, फर्टिलिटी रेट कम है, उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा, तो वो घटता जा रहा है क्रिश्चियनिटी। अगर ऐसे ही रहा तो हिंदुइज्म और इस्लाम क्रिश्चियनिटी को पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आओ इस्लाम पे, इस्लाम के फॉलोअर्स मुस्लिम्स, तो वो 347 मिलियन, यानी कि लगभग 34 करोड़ से इनकी आबादी बढ़ी है। फास्टेस्ट इंक्रीज है सारे ग्रुप्स में। अगर हम बात करते हैं तो इनकी पॉपुलेशन लगभग 200 करोड़ के आसपास है, 2 बिलियन, तो ज्यादा ये पीछे नहीं है क्रिश्चियन से। और इनका जो ग्लोबल शेयर है वो 1.8 पॉइंट से बढ़ा है।
मतलब ये 25.6% जो प्यू की रिपोर्ट है ये उस उतना बढ़ गया है ये, ठीक है ना। बाकी अगर बात करते हैं तो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म वो लगभग उसी पायदान पे खड़े हुए हैं। अच्छा, ये अनएफिलिएटेड ग्रुप ये नास्तिक है बेसिकली, या आप कह सकते हो कि वो ग्रुप जो किसी के साथ एफिलिएट नहीं करता है, किसी के साथ जुड़ा नहीं है। आगे आने वाले 50-60 सालों में सबसे बड़े यही हो जाएंगे, धर्म को बहुत सारे छोड़ने वाले हो जाएंगे, आपको बता दूं मैं, ठीक है ना। तो ये इनका ये भी एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है, ये 24.2% अभी इनका है और इनकी पॉपुलेशन 23.3% से 24.2% पे आ गई है। जैसे जैसे कहते हैं ना कि आप अपना दिमाग खोलते हैं, आपको चीजें समझ में आती है, आप कहीं ना कहीं धर्म का साथ छोड़ देते हो, लेकिन धर्म भी वही चीज बता रहा है जो यहां पे बातें हो रही हैं एक तरीके से, बट उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हिंदुइज्म और जुडाइज्म जो है वो स्टडी था, बुद्धिज्म जो है वो श्रिंक किया है, ठीक है ना। तो क्रिश्चियंस जो है अभी भी मेजॉरिटी में है 120 देशों में। बाकी ये क्रिश्चियंस 50% से जो पॉपुलेशन है, जैसे यूके में 49% हो गई है, ऑस्ट्रेलिया में 47% हो गई है, फ्रांस में 46% हो गई है, यूरुग्वे में 44% हो गई है। तो ये मान के चलिए कि कुछ देशों में जो क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन है वो घटती जा रही है। अब देखिए क्रिश्चियन सिंक हो रहे हैं और मुस्लिम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। क्रिश्चियनिटी जो है उसकी वजह क्या है, एक तो डेमोग्राफिक स्टैग्नेशन, ठीक है ना, और रिलीजियस स्विचिंग। बहुत सारे क्रिश्चियंस हिंदू बन रहे हैं, बहुत सारे इस्लाम में जा रहे हैं, बहुत सारे अनएफिलिएटेड हो रहे हैं, और उसके बाद वो डेमोग्राफी को उस एरिया से निकल रहे हैं वो वहां से, ठीक है ना। और जब वो दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहां पे उनको सच्चाई पता लग रही है। ओके, तो ये चीज है। उसके बाद जो इनके लीड ऑथर है कॉनराड हॉकर, वो बताते हैं कि हर तीसरा इंसान जो है, जैसे मान लीजिए कि एक क्रिश्चियन कोई बन रहा है तो उतने में ही हर 3 क्रिश्चियन छोड़ रहे हैं इस ग्रुप को। साथ ही साथ अनएफिलिएटेड जो स्विचिंग हो रही है वो इस ग्रुप में बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत सारे बच्चे जो रेज्ड क्रिश्चियंस थे वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो क्रिश्चियंस हैं दे आर गोइंग टुवर्ड्स दिस ग्रुप, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी ये जो स्विचिंग है इसकी वजह से फिर उसके बाद फर्टिलिटी रेट भी गिर रहा है। जैसे भारत में भी फर्टिलिटी रेट अब 2 के नीचे आ गया है। अगर आप देखो तो फर्टिलिटी रेट गिरने का मतलब ये है कि भाई कम बच्चे पैदा होंगे, तो ये हिसाब किताब है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है 2.3 बिलियन पे, लेकिन 12 करोड़ जहां पे पिछले 10 सालों में क्रिश्चियन ऐड हुए, मतलब 2010 से लेकर 2020 तक, जब भी मैं 10 साल बोलूं, मुस्लिम्स 34 पे लगभग 34.5 करोड़ है, 200 करोड़ है। रिलीजियसली अनएफिलिएटेड भी देखिए 1.9 बिलियन है। क्या विश्वास करेंगे, सबसे ज्यादा तो 27 करोड़ लोग जो हैं वो जो किसी ग्रुप में नहीं आते हैं, ठीक है, नया धर्म या जिसको आप नास्तिकवाद कह सकते हो, लगभग 200 करोड़ लोग हैं। कमाल। और उसके बाद हिंदू की बात करते तो 120 करोड़ पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा भारत और नेपाल, बाकी भूटान। 126 करोड़ का इसमें इजाफा हुआ है, ठीक है, सॉरी 12 करोड़ का इसमें भी इजाफा हुआ है हिंदूज में। बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है, वो सिर्फ 0.3, मतलब आप ये मान के चलिए कि सिर्फ 30 करोड़ रह गए हैं। तो इनकी पॉपुलेशन जो है, और 18 करोड़ लोगों ने धर्म छोड़ दिया है, सॉरी 1.8 करोड़ लोगों ने, ठीक है, लगभग 2 करोड़ लोगों ने। बाकी जूइश जो है वो उतने के उतने ही हैं, और बाकी जो रिलीजन है वो उनमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है ना, लगभग 1.5 करोड़ की। तो ठीक है, ये आप देख लीजिए। परसेंटेज अगर बात करते हैं तो जहां मुस्लिम्स 23.9% थे 2010 में, अभी 25.6% हो गए हैं। रिलीजियस अनएफिलिएटेड बहुत बढ़िया 23.3%, अभी 24.2%। ज्यूज की बात करते तो 0.2 सेम। बाकी अदर रिलीजन की बात करते तो 2.2, अभी 10 साल बाद 2.2 उतने ही। हिंदूज की बात करते तो हिंदू थोड़े से घटे हैं, 15% थे, 14.9% हो गए। बुद्धिस्ट की बात करते तो 4.9% थे, 4.1%। पॉपुलेशन घटना अच्छा है, हम वैसे ही भी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, तो अच्छा है जितनी कम पॉपुलेशन हो, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो इक्वली बट जाएंगे, ठीक है, बस एक लेवल मेंटेन हो वो बेटर रहेगा। क्रिश्चियंस की बात करते हैं तो 30.6 और अभी 28.8%, तो ये हमको देखने को मिला है। अच्छा, इस्लाम क्यों ग्रो किया है भाई? जाहिर सी बात है, एक तो डेमोग्राफी आसपास के सारे देश जो है वो इस्लामिक नेशन है, और सबसे बड़े अगर आप देखो कि ज़्यादातर जो देश है वो इस्लाम को अभी फॉलो कर रहे हैं। फिर 24 साल के हैं भाई, देखिए एवरेज जो मुस्लिम की एज है वो 24 साल है, तो यंग लोग जो हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। और जो नॉन मुस्लिम की एज है वो 33 साल है, हायर फर्टिलिटी रेट है, ठीक है ना। और उसके बाद लो लेवल्स ऑफ रिलीजियस स्विचिंग है। एक जो मुस्लिम है वो दूसरे धर्म में बहुत ही कम जाता है,
तो रिलीजियस स्विचिंग ये क्रिश्चियनिटी में हमको देखने को मिलती है, इनफैक्ट हिंदुइज्म में भी देखने को मिलती है, लेकिन इस्लाम में बहुत कम देखने को मिलती है। ओके, ये चीज़ है। डेमोग्राफिक ड्राइवर्स की बात करते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेमोग्राफी ही होती है, फिर एज होता है कि कितनी यंग पॉपुलेशन है, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। फर्टिलिटी रेट होता है, भाई अगर आप ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तो जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा। मोर्टेलिटी रेट, कौन कितना मर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मुस्लिम्स जो है यूथफुल डेमोग्राफी या हाई फर्टिलिटी है। हिंदूज जो हैं उनका ग्लोबल फर्टिलिटी एवरेज 2 के करीब है, लेकिन अब हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट श्रिंक हो रहा है। और यहूदी जो है ये इनकी एज ही बढ़ती जा रही है, और बहुत सारे यहूदी जो वो धर्म भी छोड़ रहे हैं। सेम चीज़ क्रिश्चियनिटी के भी यहाँ पे साथ हमको देखने को मिल रही है। रिलीजियस स्विचिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि या तो आप अपने ही धर्म को छोड़ दे रहे हो या अनएफिलिएटेड ग्रुप, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्रिश्चियंस जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर में अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। ओके, ये चीज़ है, और ये एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज होने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि जब इतने सारे क्रिश्चियंस जो हैं वो ग्रुप को छोड़ेंगे तो अपने साथ तो बहुत सारे लोगों को ले जाते हैं, वो एक को नहीं, क्रिश्चियंस एक चेन रिएक्शन होती है। तो ये चीज़ है। कन्वर्जन रेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल होते हैं, ये भी बात होती है। तो ये देख सकते हैं आखिरकार, मतलब एक समराइज्ड वे में कि किस धर्म की क्या इस समय स्टेटस है। तो मुस्लिम्स ये एक्सपैंड हो रहे हैं, यंग एज प्लस हाई फर्टिलिटी ये इनका ग्रोथ ड्राइवर है। अनएफिलिएटेड जो है वो ये स्विच कर रहे हैं, ठीक है। अनएफिलिएटेड मतलब दूसरे धर्मों से वो इस ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है ना। ये भी जो है ये अपना शेयर बढ़ा रहे हैं। अच्छा, क्रिश्चियंस जो है हाई फर्टिलिटी है बट आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है। क्रिश्चियन बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो है वो उस धर्म को छोड़ दे रहे हैं, तो इसकी वजह से इनका शेयर जो है वो कम होता जा रहा है। अब बुद्धिज़्म की बात करें भैया, तो भाई ये डिक्लाइन कर रहे हैं। एक तो लो फर्टिलिटी है ना, और ऊपर से स्विचिंग आउट है। बल्कि बुद्धिज़्म जो है ना वो मिडिल पाथ बताता है, सबसे बेस्ट अगर आप मान के चलो ना, प्रैक्टिकल रिलीजन जिसको कहते हैं। और हिंदू और ज्यूज की बात करें तो स्टेबल है, ठीक है, जितने थे उतने ही हैं। ओके, तो ये चीज़ है। तो अगर आप इनको पढ़ना चाहें बिटवीन द लाइन्स, तो ये एक बहुत बढ़िया, ये सब सहारन अफ्रीका है, इसमें 31% वर्ल्ड क्रिश्चियंस है, 24.8% से ऊपर है ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड है। यानी कि अगर आप यूरोप में देखो तो यूरोप का जो शेयर है वो, अभी आपको लग रहा होगा क्रिश्चियनिटी खाली यूरोप में, अमेरिका में है, बट अमेरिका यूरोप में शेयर बहुत तेजी से घट रहा है। जो कॉम्पनसेशन किया, ये एवरेज शेयर की बात हो रही है ना, तो वो तो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में हो रहा है ये। यानी कि यूरोप और अमेरिका में बहुत तेजी से लोग क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये चीज है। और उसके बाद हाई फर्टिलिटी और जो यूथ है वो इन नंबर्स को बूस्ट कर रहा है। बट यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में भाई देखिए पॉपुलेशन बूढ़ी हो गई है। यूरोप में एक बहुत बड़ी क्राइसिस, इटली में तो भाई अभी एक खबर आई थी कि 2-3 महीने तक बच्चे भी पैदा नहीं हुआ। तो यूरोप में बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हुई है कि एक तो लोग बच्चे पैदा करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ही उनका लगता है कि मन सैचुरेशन स्टेट आ गया। और दूसरी चीज जो क्रिश्चियंस है वो धर्म को छोड़ते जा रहे हैं, ये चीज है। मोजाम्बिक की बात करते हैं, वहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन 5% से बढ़ गई है। ओके, ये चीज है। फिर चाइना, अमेरिका, जापान में देखिए यहां पे अनएफिलिएशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे चाइना में 1.3 बिलियन, अब चाइना कम्युनिस्ट नेशन है तो वो किसी भी धर्म से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता, ठीक है। तो ज्यादातर आपको चाइना में मिलेंगे, फिर अमेरिका में भी आपको मिलेंगे, फिर जापान में भी 73 मिलियन के करीब आपको मिलेंगे। तो बहुत सारे जो हैं वो अनएफिलिएटेड ग्रुप में जा रहे हैं, चाइना, अमेरिका, जापान से। ओके, तो ये चीज है। तो ये पूरा का पूरा शेयर आप देख सकते हैं, ठीक है, चार्ट में पाई चार्ट है। और बुद्धिज्म की भाई इनकी थोड़ी कहानी दुखद है, क्योंकि ये जो है वो लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं। बाकी ग्लोबल बैलेंस जो है वो भी शिफ्ट हो रहा है। क्रिश्चियन डोमिनेंस जो है वो एब्सोल्यूट है, अभी भी क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है। इस्लाम की ग्रोथ धीमे धीमे होती जा रही है, बाकी अनएफिलिएटेड ग्रुप है ही है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू।